नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहते हैं कि दो बच्चे होते हैं, वो एक गेम खेलते हैं। उस गेम में वो क्या कहते हैं, वो एक शर्त रखते हैं कि हम ऐसा करेंगे कि एक रुपए वाले कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे। ठीक है। और हर बार नोट करेंगे कि क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, टेल आ रहा है, क्या कुछ आ रहा है, वो सारी आउटकम्स वो नोट करेंगे। अभी बोलेंगे कि हानिफ जीत जाएगा अगर सारे के सारे टॉस सेम रिजल्ट दें। मतलब या तो तीनों बार हेड आए या फिर तीनों बार टेल आए। और अदरवाइज वो हार जाएगा कि अगर तीनों बार हेड नहीं आया या तीनों बार टेल नहीं आया। ठीक है। तो वो हार जाएगा। अब हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि हानिफ ये गेम हार जाएगा। तो पहले हम सारे केसेस बना लेते हैं। लेट्स से कि अगर हम कोई क्वाइन जो है वो टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है हेड आए, हो सकता है टेल आए। ठीक है, एक बार क्वाइन टॉस किया। अब लेकिन इन्होंने फिर से क्वाइन टॉस किया है। तो अगर हम दूसरी बार क्वाइन को टॉस करेंगे तो फिर से वही सेम प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है हेड आए, हो सकता है टेल आए। सेम नीचे वाले केस में भी होगा कि अगर पहले वाले क्वाइन पे हेड टेल आ गया तो दूसरे वाले पे फिर से हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। तो आगे जब हम तीसरा कॉइन मतलब तीसरी बार जब हम कॉइन को टॉस करेंगे, तीसरी बार में हमारे पास क्या आउटकम आएंगी, सेम ही आउटकम आएंगी। हो सकता है हेड आए, हो सकता है टेल आए। ठीक है, तो तीनों बार हमारी पॉसिबिलिटीज फिर से क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ठीक है। तो अब हमारे पास जो केसेस बन रहे हैं, टोटल केसेस। ठीक है। तो हम लिखेंगे पॉसिबल आउटकम्स कि क्या कुछ बन रहा है, जो हमारी आउटकम्स आ रही हैं वो क्या कुछ आ सकती हैं, वो हमने यहाँ पे देखना है, वहां हम यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहली आउटकम हमारे पास क्या बन रही है, हेड हेड हेड। मतलब पहले टॉस पे भी हेड आया, दूसरे पे भी हेड आया, तीसरे पे भी हेड आया। तो पहली तो हमारी बनेगी कि तीनों बार हेड आ रहा है। दूसरी हमारी क्या बनेगी, पहले पे हेड आया, दूसरे पे हेड आया, लेकिन तीसरे पे क्या आया, टेल। तो हमारे पास बन गया हेड हेड टेल। ये हमारे पास दूसरा केस बन गया। तीसरा केस, अब इसकी तो सारी हमने कैलकुलेट कर ली तो ये तो सारे कैंसिल आउट कर दो। बाकी का बचा, हमने पहले पे क्या लिखा, हेड। मान लो पहले टॉस पे हेड आया। ठीक है। दूसरे पे क्या आया, टेल। और तीसरे पे आया हेड। ठीक है जी। और आगे क्या बन सकता है, हो सकता है पहले पे हेड आया हो, दूसरे पे टेल आया हो, और तीसरे पे क्या आया हो, तीसरे पे भी टेल आया हो। ठीक है। तो ये वाला भी जो केस है वो सारा कंप्लीट हो गया। अब क्योंकि हेड के सारे केसेस कंप्लीट हो गए तो इसको हम यहां से कट कर देंगे। ठीक है जी। और इसको जो है यहां से हम इरेज कर देते हैं ऊपर स्पेस बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ था टेल टेल। अब बात करते हैं नीचे वाले केसेस की। सबसे पहले हो सकता है टेल आए, दूसरे पे क्या आया, हेड आया, और तीसरे पे क्या आया, हेड आया। तो ये वाला कैलकुलेट हो गया, इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट हो सकता है पहले पे टेल आए, दूसरे पे हेड आए, और तीसरे पे क्या आए, टेल आए। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेल आए। ये भी हो गया। अब इसके दोनों केसेस कंक्लूड हो गए, मतलब ये भी कंक्लूड हो गया। नेक्स्ट हो सकता है पहले पे टेल आए, दूसरे पे क्या आए, टेल आए, और तीसरे पे क्या आए, हेड आए। ठीक है जी, ये भी हमने लिख लिया। और लास्ट में क्या हो सकता है तीनों के तीनों क्या आए, टेल आए। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो है वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट, अब हमारे पास सारे केसेस आ गए। जो जो केसेस हमारे पास बनते थे कि ये पॉसिबल केसेस है जी। हो सकता है तीनों बार हेड आए, हो सकता है पहले दो पे हेड आए, तीसरे पे टेल आए। ये सारे के सारे केसेस बनेंगे। अब हमें ये काउंट करके देखने हैं कितने केसेस हैं। तो टोटल केसेस कितने हैं, टोटल आउटकम्स नंबर में कितनी है तो काउंट करेंगे। एक हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और आठ। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास होगी 8। ठीक है जी। अब वो जीतेगा कब, वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, वो जीतेगा कब और हारेगा कब। अब यहां पे अगर आप देखोगे, हमें तो सिर्फ हारने के बारे में बोला गया था कि वो हारेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। ठीक है, तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी दैट हानिफ विल लूज द गेम। ठीक है, हानिफ हारेगा। तो यहां पे ये देखो कि हानिफ सिर्फ पहले वाले केस और लास्ट वाले केस में जीत रहा है, बाकी सब में हारा है। तो ये कितने केस बन गए हमारे पास, एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। मतलब छह ऐसे केसेस हैं जहां पे वो हार रहा है। और नीचे क्या आता है, टोटल। तो दोनों को हम करेंगे डिवाइड, दोनों टू पे कटे तो हमारे पास जो आंसर है वो बचा 3/4। जो इस
क्वेश्चन का आपका आंसर है।